दोस्तों आज की शुरुआत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से करता हूँ। एक डेट सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा और डेट है यहाँ पर 7 जून 1883। ये वो डेट है जिस दिन महात्मा गांधी ने एसी फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था ट्रेन में यात्रा करने के लिए, और ये घटना साउथ अफ्रीका की है। जिस डिब्बे में बैठे थे उसमें जो बाकी के पैसेंजर थे सब अंग्रेज़ थे, और उनको ये पसंद बिल्कुल नहीं आया कि उनके साथ एक भारतीय, एक इंडियन भी एसी के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठकर यात्रा करे। उन्होंने महात्मा गांधी को डिब्बे से उतर जाने को कहा। महात्मा गांधी ने मना कर दिया, तो इसके बाद उनके साथ ज्यादती की गई। यूँ कहिए कि उनको सामान के साथ प्लेटफार्म पर धकेल दिया गया। ट्रेन चली गई, महात्मा गांधी यात्रा नहीं कर सके, लेकिन ये घटना अपना एक दूरगामी परिणाम लेकर आई थी। जैसे ही महात्मा गांधी के साथ ये घटना घटी, यानी कि 7 जून 1883 की जो ये घटना है, इसी घटना ने महात्मा गांधी के मन पटल पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि उन्होंने निर्णय ले लिया कि पूरी दुनिया में समानता का पाठ वो सभी को पढ़ाएंगे। और इसके बाद जो कुछ भी हुआ है, अगर ये घटना न घटती तो शायद इतिहास में वो सारी चीज़ें दर्ज न हुई होती। फ्रेंड्स, इसे कहते हैं बटरफ्लाई इफ़ेक्ट, यानी कि आप जो कुछ भी करते हैं तो कितना भी छोटा सा काम क्यों ना हो, आपके साथ जो कुछ भी घटता है वो कितना भी महत्वहीन आपको क्यों न लगता हो, लेकिन उसका एक दूरगामी परिणाम जरूर होता है। इसलिए जब भी कुछ करें, अगर आप खुश होकर कोई वादा करने वाले हैं, दुखी होकर कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, तो उस पर एक बार विचार जरूर करें। इससे सिर्फ आप ही नहीं, सारी दुनिया प्रभावित होगी। और याद रखिए, सारा यूनिवर्स एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर एक दुखी होता है तो दूसरा स्वतः ही दुखी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहिए। जो कुछ भी करिए उसे होशपूर्वक विचार कर करिए, और अनावश्यक कार्यों को दूर से ही प्रणाम करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं PCSJ वैकेंसी के बारे में। अभी जो पिछला नोटिफिकेशन आया था उसको आए काफ़ी वक्त हो चुका है, और ये ऐसी भर्ती है जो हर साल आती भी नहीं है। लेकिन 236 पदों के लिए नोटिफिकेशन जुलाई के सेकेंड वीक में जारी होने की सूचना प्राप्त हो रही है। इसमें जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर में होगा, और मुख्य परीक्षा जनवरी 2023 तक होने की संभावना है। आपको बताना चाहेंगे कि PCSJ के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आपने LLB किया हुआ है तभी आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे सिविल जज का पोस्ट कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और गरिमामयी पद है। अगर आपने LLB किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और इसमें जो एज लिमिट होती है फ्रेंड्स, वो होती है 22 साल से लेकर 35 साल। ठीक है, लेकिन इसमें SC ST OBC स्पोर्ट पर्सन और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाई, फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन को उम्र सीमा में छूट भी मिलती है। SC ST OBC स्पोर्टमैन को 5 साल की छूट मिलती है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाई को भी 5 साल की छूट मिलती है। फिजिकली हैंडीकैप को 15 साल और एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट उम्र सीमा में मिलती है। तो हाँ, एक बात और भी कि LLB के साथ साथ एडवोकेट के तौर पर आपका किसी भी कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और पदों की संख्या बहुत अधिक कभी भी नहीं रही है, इस बार भी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन आवेदक भी इसमें कम रहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म और कंडीशन होते हैं। तो PCSJ की वैकेंसी आने वाली है। देखिए, इसी के साथ आपको बता दें कि BEO यानी खंड शिक्षा अधिकारी की भी वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। इसमें भी पदों की संख्या 300 रहने वाली है, तो इसके लिए भी आप अपनी पूरी क्षमता के साथ तैयारी कर सकते हैं। और देखिए, जो अगली खबर है वो ये है कि वायुसेना में 3000 पद, 3 दिन में 56,960 आवेदन अब तक आ चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि भारतीय वायुसेना ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत 3000 अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए उसे महज 3 दिनों में 56,960 आवेदन मिले हैं। योजना के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के एक हफ्ते के बाद शुक्रवार को पंजीकरण शुरू हुआ था, और वायुसेना ने रविवार को ट्वीट किया है कि 56,960 यह अग्निपथ भर्ती आवेदन प्रक्रिया के जवाब में वेबसाइट पर भविष्य के अग्निपथ से अब तक प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या है। पंजीकरण 5 जुलाई को बंद हो जाएगा, तो लास्ट डेट इसकी कब है? 5 जुलाई है। वायुसेना अग्निपथ योजना के तहत इस साल 3000 अग्निवीरों की भर्ती करने वाला है, और इनकी जो ट्रेनिंग होगी वो 30 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी।
केंद्र सरकार ने 14 जून को अग्निपथ योजना पेश करते हुए कहा कि 17.5 से 21 साल की आयु के युवाओं को 4 साल के कार्यकाल के लिए भर्ती किया जाएगा और इनमें 25% को बाद में नियमित सेवा के लिए शामिल किया जाएगा। देश के कई हिस्सों में इस योजना के खिलाफ काफ़ी हिंसक विरोध हुए थे, आपको पता ही होगा। फिलहाल इसमें जो आवेदन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। और इसी क्रम में अगर आगे बढ़ें तो जो अगली खबर है उसको भी देख लीजिए। खबर है कि पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा आज से 30 जून तक होने वाली ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा 3 पालियों में 15 केंद्रों पर होगी। तो बस इतनी जानकारी अगली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये परीक्षा जो है ये आज से स्टार्ट हो रही है। प्रदेश के राजकीय सहायता प्राप्त और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए 27 जून से होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा राजधानी के 15 केंद्रों पर ऑनलाइन होगी और 30 जून तक होने वाली प्रवेश परीक्षा 3 पालियों में होगी। विस्तृत जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी और जो लोग इससे संबंधित होंगे उनको जानकारी मिल ही चुकी होगी, लेकिन क्योंकि ये रोज़गार समाचार डिस्कशन है तो सभी चीज़ों से आपको अवगत होना चाहिए, इसलिए इन खबरों को भी मैं संक्षेप में शामिल कर लेता हूँ। और देखिए, लोअर पीसीएस के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो यह एक बहुप्रतीक्षित भर्ती है और ये वैकेंसी भी हर साल तो नहीं आती है। तो लोअर पीसीएस के लिए अभी तक ये निर्णय नहीं हो पाया कि लोअर पीसीएस में अभी पदों की संख्या कितनी है, क्योंकि अध्याचन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। और लोअर पीसीएस के लिए उम्र सीमा जो होती है वो तो आपको पता ही है। उम्र सीमा जो होती है वो 21 से 40 साल के बीच में होती है। शैक्षिक अर्हता जो होती है वो स्नातक की होती है। पदों की संख्या अभी डिक्लेयर नहीं है। 2022 में क्या लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी, एक काफ़ी अहम सवाल है। कई बार जो स्टूडेंट हैं वो इस पर मंथन करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी इस पर चर्चा लगातार चलती रहती है। 2 बातें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि लोअर पीसीएस पहले ये जो परीक्षा होती थी इसको यूपीपीएससी करवाता था। बाद में लोअर पीसीएस के लिए यूपीएससी को कार्यभार सौंप दिया गया और अभी वर्तमान में लोअर पीसीएस की वैकेंसी अगर आती है तो यूपीपीएससी करवाएगा या यूपीएससी, ये क्लियर नहीं है। ऊपर से अध्याचन स्पष्ट नहीं है, यानी कि अगर ये वैकेंसी आती भी है तो कम से कम आपको 2022 के अंत में या फिर 2023 की शुरुआत में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल पाएगी। तो लोअर पीसीएस के लिए आप लोग बिल्कुल जो है मन रूप से तैयार रह सकते हैं, लेकिन अभी इसके आने में थोड़ा सा वक्त लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और बाकी जो चीज़ें होती हैं इसमें प्री और मेंस की परीक्षा होती है, इंटरव्यू नहीं होता है और सिलेबस बिल्कुल वही है जो कि आपके यूपीपीसीएस का होता है। तो इसमें बहुत अधिक डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली आपको बताना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस के लिए जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक दिसंबर तक या फिर जनवरी फरवरी तक, यानी कि अभी इसका जो विज्ञापन है उसके जारी होने में कुछ वक्त लग सकता है। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है कि फीस बढ़ाए जाने का छात्र संगठनों ने किया विरोध। तो ये खबर जो है ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई खबर है और यहाँ पर आपको पता है कि वर्तमान सत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जो वहाँ पर शुल्क था हॉस्टल में रहने के लिए और निर्धारित पाठ्यक्रमों के लिए, तो शुल्क में वृद्धि कर दी है और अब इसको जो है एकेडमिक काउंसिल ने अप्रूव भी कर दिया है। तो इसके बाद अलग अलग छात्र संगठनों ने इसका विरोध भी स्टार्ट कर दिया है और इस निर्णय को वापस लेने की मांग की जा रही है। ये कहा गया कि अगर फ़ीस वापसी नहीं की जाती, यानी कि फ़ीस को पूर्ण रूप में पहले की तरह कम नहीं किया गया, तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये कहा जा रहा है कि बेसिकली जो है सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बजट वर्तमान सरकार ने बढ़ाए हैं। यदि इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसमें पीछे है तो इसके लिए छात्र जिम्मेदार नहीं है। इस अवसर पर जो स्टूडेंट हैं वो मांग कर रहे हैं कि जो फीस में वृद्धि हुई है उसको वापस लिया जाए, अन्यथा वो क्या करने वाले हैं ये तो आपको पता ही है। फिर आगे बढ़ते हैं। रिटायरमेंट के बाद प्रवक्ता को नियमित करें, यानी कि अगर आप सही हैं तो न्याय देर सवेर आपको ज़रूर मिल जाता है। फिलहाल न्याय मिलने में बहुत अधिक देरी हो जाए तो इसका कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन जो है इसे नहीं माना जाएगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो खबर आ रही है उसके मुताबिक तो यही कहेंगे कि न्याय मिलता ज़रूर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता रही डॉक्टर सुशीला जोशी को उनके रिटायरमेंट के 3 साल बाद सेवा में नियमित करने का आदेश दिया है। मतलब रिटायर हो चुकी हैं, अब उनको नियमित किया गया है और ये नहीं है कि उनको बुलाया जाएगा जॉब के लिए, बस ये था कि उनको नियमित मानते हुए जो उनको पेमेंट किया जाना था वो पेमेंट उनको नियमित तौर के आधार पर किया जाएगा, यानी कि रेगुलर उनको माना जाएगा कि उन्होंने रेगुलर टीचर के तौर पे काम किया है और उनका जो पेमेंट वगैरह है वो सब उनको दिया जाएगा। तो डॉक्टर जोशी का नियमितीकरण उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षिक
शैक्षणिक अर्हता पूरी न करने के आधार पर रोका था। मामला कोर्ट में गया था, कोर्ट ने इसे सही नहीं माना और आदेश ये दिया है कि उनका सभी बकाया वेतन और अन्य भत्ते आदि का भुगतान जो है शीघ्र कर दिया जाए। और कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन 12 सप्ताह में कर लिया जाए। उसके बाद आदेश का पालन करने पर याची को 12% वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान भी करना होगा। तो सरकार चाहे तो ब्याज की रकम की वसूली विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से कर सकती है। तो ये जो निर्णय है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी अहम भी है। रिटायरमेंट के बाद उनको नियमित किया गया और अब उनका जो वेतन और भत्ता है ये उनको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी किया करें और अपने दोस्तों से कहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो ग्रोथ है चैनल की वो काफ़ी रुकी सी लग रही है। इसमें मुझे आपकी हेल्प की आवश्यकता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।